हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड मैथ्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम सीखेंगे, जो हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं वो टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, दे आर नोन एज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं एंड वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं 2x+3, अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं। टर्म्स कैसे अलग होनी चाहिए, उनके बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो। तो इस एक्सप्रेशन में ये दो अलग अलग टर्म्स हो गई, एक हो गई 2x, एक हो गई 3। यहाँ पे जो टर्म है 3, दिस इज कांस्टेंट। 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, 3 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो अल्फाबेट लगा हुआ है x, ये है वेरिएबल, और क्योंकि 2x के साथ लग गया है तो पूरा ये जो एक्सप्रेशन, ये जो टर्म है 2x, इस पूरे की वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो गई। तो सारे वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से, और कांस्टेंट तो हमारे कांस्टेंट होते हैं, दे डोंट, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होती है उसे कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म हो। फॉर एग्जांपल हम ले लें 4x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक ही टर्म है 4x, दैट्स इट। तो ये मोनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से -5y, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म है -5y, तो वो भी मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाइनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, और दो टर्म्स अभी मैंने बताया, दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, तभी वो दो सेपरेट टर्म्स कही जाएंगी। तो बाइनोमियल हम ले सकते हैं लाइक 4x-3। यहाँ पे दो टर्म्स हो गई, एक टर्म हो गई 4x, एक टर्म हो गई -3। तो 4x-3 ये हो गया हमारा बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। सिमिलरली 5y-2z, यहाँ पे भी 5y है एक टर्म है -2z, तो ये भी हो गया बाइनोमियल। इसे कहते हैं बाइनोमियल जिसमें हो गई टू टर्म्स। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, जिसमें होती हैं थ्री टर्म्स। नाम से ही समझ आ रहा है, ट्राई मीन्स थ्री, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x² - 3y + 2। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखो 4x² - 3y + 2, तीन टर्म्स हैं। एक टर्म है हमारे पास 4x², एक टर्म है -3y, एक टर्म है +2, तो तीन अलग अलग टर्म्स हैं। तो ये हो गया ट्राइनोमियल, मतलब जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं। तो दिस इज ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स, जैसे अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं 4x² - 2x² - 5। अब इस एक्सप्रेशन में 4x² और -2x² लाइक टर्म्स हैं, दोनों में वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर्स भी सेम है। इन्हीं दोनों टर्म्स को आप एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो, तो ये हो गई लाइक टर्म्स। किसी भी दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो लाइक होना ज़रूरी है, तो ये लाइक टर्म्स है। सिमिलरली हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 5y³ - 7y³ +5y। अब अगेन इस एक्सप्रेशन में 5y³ एंड -7y³ दे आर लाइक टर्म्स। क्यों? दोनों में वेरिएबल y है, वेरिएबल की पावर भी दोनों में 3 है, तो आप इन दोनों टर्म्स को कर सकते हो। 5y³ - 7y³ विल बी -2y³। तो ये होती हैं लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? इनके अलावा जो टर्म्स हैं, जैसे अगर मैं लिखूं, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 5xy - 2x + 3। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखो, फर्स्ट टर्म है 5xy, सेकेंड टर्म है -2x, थर्ड टर्म है +3। तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ आप इवेलुएट नहीं कर सकते। यहाँ पे वेरिएबल्स xy है, यहाँ वेरिएबल्स x है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो ये सब अनलाइक टर्म्स है जिनको आप एक साथ, इनकी ना वेरिएबल सेम है ना उनकी पावर सेम है, आप इनको एक साथ इवेलुएट नहीं कर सकते, तो ये हो गई अनलाइक टर्म्स।
डिग्री नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जब भी आप कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हो, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्सप्रेशन है 4x³ माइनस 3y प्लस 2, और एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 6y6 माइनस 5z माइनस 3। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखो आप, 4x³ माइनस 3y प्लस 2, यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है y, यहाँ पे x की पावर है 3, यहाँ पे y की पावर है 1। तो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 3, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सभी वेरिएबल, आप उस पूरे एक्सप्रेशन में सभी वेरिएबल्स को देखोगे, जो भी उसमें से हाईएस्ट पावर है वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाती है। अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, 6y6 माइनस 5z माइनस 3, अब यहाँ पे इस वेरिएबल में y की पावर 6 है, z की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर अगेन अगेन यहाँ पे 6 है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 6। तो ये होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म्स जो लगी होती हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। वो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे 6y6 है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है y6 का कोफिशिएंट है +6, y6 का कोफिशिएंट है +6, z का कोफिशिएंट है -5, z का कोफिशिएंट क्या है -5, z के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है -5। इसी तरह और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो किसकी कोफिशिएंट है? लाइक यहाँ पे -3 है, ये किसका कोफिशिएंट है? -3 कोफिशिएंट है x⁻0 का। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो ये इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है, इनको कांस्टेंट टर्म है, वो कोफिशिएंट होती है वेरिएबल ⁻0 का। तो ये हो गए कोफिशिएंट्स। और पॉलिनोमियल्स हम इनको, ये जो बाइनोमियल्स हैं, ट्राइनोमियल्स हैं, या उससे ज़्यादा जिसमें भी टर्म्स हैं उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग 2 और मोर टर्म्स आर नोन एज पॉलिनोमियल्स आल्सो। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल इज polynomial with degree 1। For example 2x plus 3, यहाँ पे दो टर्म्स हैं 2x and 3। 2x में x की पावर 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ये हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली 5y minus 2, सिमिलरली 7z plus 4, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इन सब की डिग्री क्या है 1। सो दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2। पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2 are known as quadratic polynomial. For example 2x² minus 3y plus 3। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है, क्योंकि वेरिएबल अगर आप देखो उनकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं 3। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। फॉर एग्जाम्पल 6x³ minus 2x² plus 3y minus 4। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे डिग्री, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 3। अगर आप सबकी पावर्स
सारे वेरिएबल्स की पावर कंपेयर करो तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो सकती हैं, 4 से ज़्यादा टर्म्स नहीं होंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लाइक एंड अनलाइक टर्म, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट बता दिया, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो इसके इतना पता होने से आप पॉलिनोमियल को जान गए हो, हम समझ गए हैं। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आई होप all of you have understood. So please like, share and subscribe my channel. Till then, tata, bye bye, take care.